Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the filling the blanks, true, false, and one sentence answer. Now we are going to start a 3-4 sentence answer of this chapter. Our first question is state different types of मैग्नेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. वो कह रहे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट बताओ ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. शेप के बेस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट बताने हैं हमने कि कौन कौन सी शेप के होते हैं और कैसे कैसे टाइप्स होते हैं उसके. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स आर एज फॉलोस. ऑन द बेसिस ऑफ शेप जो डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट है वो इस तरह से हैं. फर्स्ट इज बार मैग्नेट है जिसकी शेप कैसी है, हैविंग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लाइक शेप. उसकी शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में होता है वो, राइट. तो फर्स्ट इज मेरा बार मैग्नेट है हैविंग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लाइक शेप. ओके. नाउ सेकंड पॉइंट, होर्सशू मैग्नेट. आपको पता है होर्सशू मैग्नेट होता है. थर्ड, नीडल शेप्ड मैग्नेट. नीडल की शेप का भी मैग्नेट हो सकता है. फिर फोर्थ वन इज सिलेंड्रिकल मैग्नेट. सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी मैंने आपको बताया था, सिलेंड्रिकल शेप में होता है वो. फोर्थ इज बॉल एंडेड मैग्नेट. बॉल एंडेड मैग्नेट भी होता है. फिफ्थ सिक्स्थ वन इज रिंग शेप्ड मैग्नेट. रिंग की शेप का भी मैग्नेट अवेलेबल होता है, राइट. फर्स्ट इज बार मैग्नेट हैविंग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लाइक शेप. ओके. सेकेंड वन इज होर्सशू मैग्नेट. थर्ड वन इज नीडल शेप्ड मैग्नेट. फोर्थ वन इज सिलेंड्रिकल मैग्नेट and fifth one is ball ended magnet और sixth one is ring shaped magnet. ओके. ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन 3-4 सेंटेंस का. फिनिश्ड हो गया. जो तुम्हारे 3-4 सेंटेंस है ना, सिर्फ इसमें तुम्हारी बुक में 2 ही क्वेश्चन 3-4 सेंटेंस के दिए हुए हैं, राइट. बहुत इजी चैप्टर और बहुत शॉर्ट में चैप्टर. टॉपिक सारे कवर अप कर रहे हैं इससे, पर चैप्टर क्या है, बहुत शॉर्ट है, ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर नहीं है, इसलिए ईजिली आप इसको कर सकते हो. ओके. Now second question is how does the magnetism of magnet get destroyed. जो मैग्नेटिज्म क्या बनी, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं मैग्नेट की वो कैसे ख़त्म हो सकती है, वो मैग्नेट कैसे वर्क करना बंद कर सकता है, क्या क्या होता है, किस किस रीज़न से ऐसा हो सकता है. तो फर्स्ट आंसर, द मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेट गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स. इस रीज़न से वो क्या हो सकती है, उसके मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेट ख़त्म हो सकती है. क्या क्या रीज़न है. बाय हीटिंग इट. जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, हीट करने से इसकी क्या है प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिज्म क्या है इसका ख़त्म हो सकता है मैग्नेट का. बाय रिपीटली ड्रॉपिंग इट. यदि हम इसको बार बार रिपीट ड्रॉप करेंगे, बार बार इसको गिराएंगे, तो क्या करेगा, इसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. मैग्नेटिज्म इसका ख़त्म हो जाएगा मैग्नेट का. यदि हम इसको बार बार हैमरिंग करते हैं, बाय हैमरिंग इट, यदि हम इसको पीटते हैं तब भी इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा मैग्नेट का. फिर फोर्थ वन इज बाय कीपिंग द लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स नियर ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. यदि हम इसके 2 पोल्स ऑफ लाइक पोल्स जो इसके हैं, मैग्नेट के आपको पता है 2 पोल होते हैं. यदि 2 मैग्नेट के जो लाइक पोल्स, सेम पोल्स, यदि हम उनको उसके आसपास रख दें, सेम पोल्स में रखें उसको काफ़ी टाइम, तो ये क्या हो सकता है, भी इसकी ख़त्म हो सकती है इसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज़, राइट. बाय कीपिंग द लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स नियर ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. यदि हम इसको रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो भी क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉयड हो सकती है इसकी मैग्नेटिज्म मैग्नेट की. ओके. नाउ यहाँ पे मेरे 3-4 सेंटेंस खत्म हो गए हैं, 2 ही थे, दोनों मैंने आपको करवा दिए हैं. नाउ वी स्टार्ट डिफरेंस ऑफ दिस चैप्टर. डिफरेंस इज नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट. नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट में डिफरेंस बताना है हमने. फर्स्ट, नेचुरल मैग्नेट. नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, इट इज़ मेड ऑफ स्टोन और अ पीस ऑफ रॉक. जो नेचुरल मैग्नेट है वो किससे बना होता है, इट इज़ मेड ऑफ स्टोन और अ पीस ऑफ रॉक. रॉक से बना है या स्टोन से बना है. ओके. पर आर्टिफिशियल मैग्नेट किससे बना है, इट इज़ मेड फ्रॉम आयरन, स्टील और अलाउज यूजिंग अ मैग्नेट. जो मैग्नेट में अलाउज यूज़ करे जाते हैं उससे ये बना है. नेचुरल किससे बना है, इट इज़ मेड ऑफ स्टोन और पीस ऑफ रॉक. आर्टिफिशियल किससे बना है, इट इज़ मेड फ्रॉम आयरन, स्टील और अलाउज यूजिंग अ मैग्नेट. ओके. सेकेंड पॉइंट इज इट हैज़ अ इरेगुलर शेप. जो नेचुरल मैग्नेट की शेप है वो कैसी है, इरेगुलर है. पर आर्टिफिशियल मैग्नेट की शेप कैसी है, इट इज़ हैज़ अ
रेगुलर शेप। दो ही इसके पॉइंट्स थे। फर्स्ट है इट इज़ मेड ऑफ स्टोन और पीस ऑफ रॉक। सेकेंड पॉइंट इन नेचुरल मैग्नेट इट हैज़ अ इरेगुलर शेप। शेप जो है इरेगुलर है, कोई शेप नहीं है ढंग से। आर्टिफिशियल में कैसा होता है, इट इज़ मेड फ्रॉम आयरन, स्टील और अलाउज यूजिंग अ मैग्नेट। जो मैग्नेट में अलाउज यूज़ करे जाते हैं उससे बना है, आयरन से बना है, स्टील से बना है। और क्या है, इट हैज़ अ रेगुलर शेप। इसकी जो शेप है वो क्या है, रेगुलर है। ये मेरा डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। हमने डिटेल क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, राइट। हमारे 3-4 हो गए, हमारा डिफरेंस हो गया। डिफरेंस भी एक ही था इसमें, वो भी हमने कवर अप कर लिया है। तो जो डिटेल क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें कवर अप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन ऑन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। वो कह रहा है तुम्हें एक आयरन स्ट्रिप दी जाए तो आप इसको मैग्नेट में कैसे चेंज करोगे। मैंने आपको बताया था कैसे हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक आपको आयरन स्ट्रिप लेनी है, ठीक है, एक बार मैग्नेट लेना है, जहाँ से शुरू करा था वहाँ उसी किनारे से आपको लेके जाना है, राइट। फिर उसके बाद उसको ऊपर नहीं उठाना, लिफ्टिंग नहीं करनी है, पूरा उसको रगड़ना है, राइट। पूरा उसको टच करके उसको लेके जाना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यदि उसको 30-40 टाइम्स ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, राइट। यही इसने बताया है। फर्स्ट पॉइंट इज टेक अ रेक्टेंगुलर आयरन स्ट्रिप। आयरन स्ट्रिप लेनी है रेक्टेंगुलर शेप में। टेक अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट लेना है। कीप इट इन कॉन्टेक्ट विद वन ऑफ इट्स पोल विद वन एज ऑफ आयरन स्ट्रिप। एक पोल से शुरू होकर दूसरे किनारे तक पूरा तक इसको लेके जाना है, राइट। किसको, बार मैग्नेट को। किससे किससे लेके जाना है, आयरन स्ट्रिप से। देखो मैंने उसमें पिक्चर में भी बताया है, नीचे आयरन स्ट्रिप रखी है, मैग्नेट लिया है, बार मैग्नेट, उसको पूरा टच करके उसके वन पॉइंट से लेके दूसरे किनारे तक मैं उसको लेके जा रही हूँ, ओके। फिर उसके बाद विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, अब मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ आयरन स्ट्रिप टिल यू रीच द अदर एंड। वो कह रहा है कि इसको ऊपर नहीं उठाना, पूरा इसको लेके जाना है, एंड तक लेके जाना है, उसको ऊपर उठाना है, टच करके लेके जाना है उसको, राइट। फिर लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल द सेम पोल यू स्टार्टेड विद। वो कह रहे हैं जहाँ से तुमने स्टार्ट करा था ना वहाँ से ही करना है, टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन स्ट्रिप फ्रॉम विच यू बिगिन। जहाँ से तुमने शुरू करा था वहाँ से ही ये करना है, वहाँ से ही। एक बार ही लिया, नीचे एंड तक लेके गए, फिर उठा के फिर वहाँ से शुरू करना है जहाँ से तुमने पहले इसको करना शुरू करा था। उल्टा लेके नहीं जाना है, सीधा जहाँ से शुरू करा था वहाँ से ही उसको फिर से लेना है, राइट। लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन स्ट्रिप फ्रॉम यू विद यू विच यू बिगिन। आपको उठाना है, फिर उसको वहाँ से ही लेके जाना है। एक बारी पूरा एक चक्कर हो गया, फिर दूसरी बारी उसको उठाया, फिर वहाँ से ही उसको शुरू करा है, ठीक है, जहाँ से उसको पहले से स्टार्ट करा था। क्लियर। मूव द मैग्नेट अगेन अलॉन्ग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में ही मूव करना है एज यू डिड बिफोर, जैसे तुम पहले कर रहे हो। डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, जिस डायरेक्शन में तुम मूव कर रहे हो उसी में ही मूव करना है। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो उसका रिएक्शन नहीं आएगा, तो वो मैग्नेट नहीं बनेगा। जहाँ से तुमने शुरू करा है वहाँ तक, वहाँ से ही दोबारा शुरू करना है। और जहाँ तुम ख़त्म करते हो बीच रास्ते में नहीं उसको छोड़ना। जहाँ से शुरू करा है और जहाँ से ख़त्म करा है वो प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना है आपको, ओके। रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30-40 टाइम्स। 30-40 टाइम्स इस प्रोसेस को करोगे। ब्रिंग फ्यू ऑल पिन्स नियर टू द आयरन बार। फिर आप यदि कुछ आयरन बार के पास पिन लेके जाओगे, इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट। वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। जो आयरन बार है वो अब किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट बार। यदि उसको अब 30-40 टाइम्स इसी प्रोसेस करोगे तो एक जो आयरन स्ट्रिप होगा वो क्या हो जाएगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। क्लियर। ये था मेरा कि कैसे हमने आयरन स्ट्रिप से मैग्नेट को
बनाना है। ये मैंने पिक्चर भी बनाई है, उससे भी आपको क्लियर हो। देखो वहाँ से ही मैंने शुरू करा है, वहाँ तक लेके जा रही हूँ, फिर मैंने मैग्नेट को हटाया, उठाया, लिफ्ट करा, फिर मैंने वहाँ से शुरू कर दिया जहाँ से मैंने पहले शुरू करा था। ये बार बार मैं इसको रब करती रहूँगी 30-40 टाइम्स, ऐसे ही सेम डायरेक्शन में करना है, बीच रास्ते में इसको नहीं छोड़ना है, जहाँ से शुरू कर रहा है वहाँ से इसको एंड करना है। ठीक है, बार बार जहाँ से शुरू करा फिर एंड तक लेके गए, फिर शुरू करा फिर एंड तक लेके गए। ये प्रोसेस आपको 30-40 टाइम्स रिपीट करना है। ओके, ना सेकंड क्वेश्चन इज हाउ इज द कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। जो कंपास है वो कैसे यूज करते हैं डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, वो हम अब डिस्कस करेंगे। राइट, हाउ इज कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शंस। जो कंपास कैसे यूज करते हैं फाइंड डायरेक्शंस करने के लिए। आपको पता है कि पहले के टाइम पे कंपास नहीं होता था, ठीक है, हम एक मैग्नेट का ही यूज़ करते थे। पर जो कंपास अब यूज़ करते हैं वो भी एक मैग्नेटाइज्ड है। उसमें जो नीडल होती है वो मैग्नेटाइज्ड होती है, वो मैग्नेट से ही बनी होती है, जो डायरेक्शन को हमें बताती है। क्लियर, तो देखो द कंपास आल्सो हैज़ ए सर्कुलर डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। एक सर्कुलर डायल होता है, उसमें डायरेक्शंस को मार्क करा गया होता है। ए कंपास इज यूजुअली ए स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट। स्मॉल बॉक्स की तरह होता है जिसमें क्या है, ग्लास कवर होता है उसके ऊपर। ए मैग्नेटाइज नीडल इज पॉविटेड इनसाइड द बॉक्स। वो कह रहा है कि जो मैग्नेटाइज नीडल है वो कह रहा है इसके अंदर, बॉक्स के अंदर होती है, जो फ्रीली रोटेट कर सकती है, विच कैन रोटेट फ्रीली घूम सकती है। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। हम उसको कहीं कोई भी प्लेस में रख सकते हैं जहाँ पे हमने डायरेक्शन को पता करना है कि ये कौन सी डायरेक्शन है। राइट, इट्स नीडल इंडिकेट्स अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। इसकी नीडल क्या इंडिकेट करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जब वो रेस्ट पोजीशन में होती है। जब कोई वर्क नहीं कर रही, रेस्ट पोजीशन में रुकती है, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वो रेस्ट पोजीशन में रुकती है। राइट, द कंपास इज देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ साउथ मार्क्ड ऑन द डायल। वो कह रहा है रोटेट करता रहता है जो कंपास होता है, जब तक वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक नहीं जाता। ठीक है, दस वी कैन फाइंड डायरेक्शंस एट एनी प्लेस अननोन प्लेस, जिसके कारण हम कोई भी डायरेक्शन को मतलब कोई भी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। जो प्लेस की हमें डायरेक्शन नहीं पता है वो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, इसमें जो नीडल है वो मैग्नेटाइज्ड है, नीडल का यूज़ करा गया है। जो रेस्ट पोजीशन में होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होती है। फिर उसके बाद वो रोटेट फ्रीली इजीली रोटेट करता है। फिर जो कंपास है जब वो रोटेट कर रहा है वो क्या है, नॉर्थ साउथ मार्क्ड पे ही रोटेट करता है। उसका जो मार्किंग करी हुई है वो नॉर्थ साउथ की सब डायरेक्शंस की मार्किंग करी हुई है। जब तक वो रेस्ट पोजीशन में नहीं आता है तो वो क्या है, वो कंपास में जो नीडल है वो घूमती रहती है, एंड में आके वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या है, स्टॉप हो जाती है, रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। जिसके कारण हम डायरेक्शंस को इजीली फाउंड कर सकते हैं, किसी भी अननोन प्लेस की डायरेक्शंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे मेरा चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स के साथ क्या हो गया है, फिनिश्ड हो गया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन, अपने सिलेबस की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। हमारे टोटल 8 चैप्टर्स थे, 8 चैप्टर्स क्या है, फिनिश्ड हो गए हैं। राइट, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी रिवीजन को। ओके।